हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि चीन बात से नहीं मानने वाला, लेकिन किस बात को समझेगा चीन? सुचरिता, ऐसा है कि आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, रक्षा मंत्री को भी सुना, और आपने ये भी सुना होगा कि यही बातें उन्होंने बालाकोट के पहले और सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहले भी कही थी। तो निर्णायक वार तो होगा ही, लेकिन ये वार कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस शक्ल में होगा और कब होगा, इसका निर्णय हमें ना तो मीडिया पे लेना चाहिए, ना ही सोशल मीडिया पे लेना चाहिए। और खासकर मेरे जैसे रिटायर्ड ऑफिसर जिनको के इलाके की जानकारी है, उनको तो मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि कहीं गलती से भी हम कोई ऐसी चीज़ ना कह दें जिससे कि जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी होगा बहुत सख्त होगा और अपने चुने वक्त पर होगा। कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस वक्त होगा, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, और ना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस प्रकार की बातें करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि ये जानकारी देने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो काम होगा वो भारतीय सेना करेगी, और भारतीय सेना अच्छी तरह से जानती है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई है, मेजर आर्या, मैं आपको ला रही हूं, तौसीफ मैं आपको भी लाऊंगी चर्चा में। सबसे बड़ी बात कि विदेश मंत्री ने आज खुलकर कहा कि चीन की ये साजिश थी, चीन ने पहले से सोचा हुआ था, ये एक रणनीति थी कि किस तरह से तनाव बढ़ाया जाए। यानी आप एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप साजिश भी प्लान कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये चीन का रवैया भी नहीं है, नया नहीं है तौसीफ रहमान। लेकिन इसके बावजूद आप लोग सवाल उठाने से बाज क्यों नहीं आते हैं? आज मैं चाहूंगी तौसीफ रहमान एक आवाज में बोले, प्रेम कुमार एक आवाज में बोले। नहीं, देखिए, नहीं सुचारिता, आज तो सरकार के ऊपर सवाल उठाना या पॉलिटिक्स करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो उनको सलाम, मेरे वीरों को सलाम जो शहीद हो गए हैं, और उनको हाथ उठा के सलाम करने का दिल कर रहा है, जो उनके वजह से जिस आराम से हम घर पे बैठे हैं, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। मसला ये हो जाता है कि बेहतर है कि मैं मेजर साहब से बात करूं, क्योंकि मुझे मेजर गौरव भाई से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है, मुझे पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलता है, ना कि केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो कभी कभी झूठ बोल देते हैं और लोगों को समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ये बेटर है कि मैं गौरव भाई से पूछूं, और भी हमारे जितने भी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे पूछूं। देखिए, साम दाम दंड भेद जितने भी तरीके थे, हिंदुस्तान के लोगों ने इसको समझा। चाइना से जितने भी तरीके थे उनसे बात करने के लिए उनको करने की कोशिश भी की, पर अगर वो नहीं समझेंगे और अगर हम अगर और पर में रह गए, तब तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम तो भाई कोई ऐसी मामूली देश नहीं है ना कि इतनी छोटी सी संख्या में आते हैं। हमारी संख्या देखिए, हमारी जज्बा देखिए, हमारी ताकत देखिए और हमारी सोच देखिए। जहां तक लड़ने की बात थी हम लड़ेंगे, जहां तक बात करने की बात थी, चाहे वो डिप्लोमेटिक बात हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो, चाहे जो भी बात हो। तौसीफ साहब, आज के दिन मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। सवाल आपने बहुत पूछ लिए, सवाल आपने बहुत पूछ लिए, लेकिन आज के दिन मैं यही उम्मीद कर रही थी आपसे और हर एक भारतीय से, क्योंकि हमारे वो वीर जवान जो देश के लिए शहीद हुए हैं, मेजर आर्या, मुझे लगता है कि जब मैं उनके बारे में सोचती हूं तो मैं फक्र महसूस करती हूं। मैंने आज का शो ही उनको सलाम करके शुरू किया। जब तस्वीरें सामने आती हैं तो हर एक परिवार का गम जहन में आता है, उस माँ का, उस बेटी का, उस बेटे का गम जहन में आता है, जो अपने परिवार के सदस्य